दोस्तों, आज की कहानी है ज्ञान का प्यासा। बहुत समय पहले की बात है। एक बार एक जंगल में एक राजा शिकार करने के लिए जाते हैं। तभी अचानक एक बहुत बड़ा तूफान आ जाता है और राजा और उसके सभी सैनिक इधर उधर भटक जाते हैं। राजा भटक कर जंगल की दूसरी ओर चले जाते हैं। राजा को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वे किधर जाएं। भटकते भटकते शाम हो गया। राजा को एक झोपड़ी दिखाई दी। राजा झोपड़ी की ओर आगे बढ़े। वहां पर उन्हें तीन लड़के मिले। राजा लड़कों के पास जाकर कहते हैं कि मैं रास्ते की तलाश में भटक गया हूँ। सुबह से कुछ खाया पिया नहीं हूँ। अब मुझे बहुत तेज भूख और प्यास लगी है। कृपया मुझे यहाँ पर कुछ खाने पीने को मिल सकता है। तीनों लड़के राजा के लिए भोजन की व्यवस्था किया। राजा ने भरपेट भोजन किया। राजा थके हुए थे। लड़कों ने राजा की विश्राम की व्यवस्था किया। जब सुबह हुई तो राजा लड़कों से कहते हैं, मैं अन्य देश का राजा हूँ। मैं तुम लोगों से बहुत ही प्रसन्न हूँ। बताओ तुम लोगों को क्या चाहिए। मांगो जो मांगना चाहते हो। पहले लड़के ने कहा, मुझे 100 गाय और 100 घोड़े चाहिए। मैं जानवरों का व्यापारी बनना चाहता हूँ। दूसरे लड़के ने कहा, मैं सोने का व्यापारी बनना चाहता हूँ, इसलिए मुझे ढेर सारे सोने और चांदी चाहिए ताकि मैं सोने का व्यापारी बन सकूं। तीसरे लड़के ने कहा, मुझे ज्ञान चाहिए। जब तीसरे लड़के ने ज्ञान मांगा तो शेष दोनों लड़के उस पर हंसने लगे। लेकिन तीसरा लड़का अपनी इस बात पे टिका रहा। जिसने जो मांगा राजा ने उसे दिया। कुछ समय बाद तीसरा लड़का ज्ञान की प्राप्ति कर उसी राजमहल में मंत्री के पद पर नियुक्त हुआ। एक बार राजा के दरबार में एक समारोह का आयोजन हुआ। राजा ने उन तीनों को भी समारोह में आने का न्योता दिया। जब वे तीनों एक साथ राजा से मिले तो राजा ने तीनों की हाल पूछी। तो पहले लड़के ने कहा, क्या बताएं राजा जी, पिछले साल के बीमारी के आने के कारण काफी गाय घोड़े मर गए। मेरा बहुत नुकसान हुआ। अब मैं कर्ज में डूबा हुआ हूँ। दूसरे ने कहा, सोने की व्यापारी में जानकारी न होने के कारण काफी नुकसान हुआ। अब मैं कंगाल हो गया हूँ। तीसरे ने बोला, महाराज, ज्ञान की प्राप्ति करने में थोड़ा समय जरूर लगा, लेकिन आज मैं आपके दरबार में मंत्री के पद पर नियुक्त हूँ। महीने में अच्छा वेतन मिल जाता है, जिससे मेरा परिवार काफी सुख चैन से जीवन यापन कर रहा है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि ज्ञान एक ऐसा धन है जो जिंदगी में कभी भी किसी भी आदमी को असफल नहीं करता है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसे लगी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और इस प्रकार का वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल कहानियों के भंडार को सब्सक्राइब करें।